हेलो दोस्तों, अशोका यस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2011 में एक प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। फिर पूछ रहा है उपरयुक्त में से कौन सा या कौन से उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता या होते हैं। अब कोयला दहन से कौन कौन सी गैसें निकलती, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। दूसरी बात ये कि कोयला दहन से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, उपरयुक्त में से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। तो आपको पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, यानी CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा। इसके अलावा SO2 भी निकलता है या SO3 भी निकलता है, ठीक है, यानी सल्फर के ऑक्साइड भी निकलते हैं। साथ में NO3 और NO2 भी निकलता है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और इसके अलावा हमारी ये सीरीज जो है डिटेल्ड एनालिसिस करके हम लोग 1 जनवरी से लाने वाले हैं, 1 जनवरी 2026 से। और 2026 के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी सीरीज, वो लोग आप जरूर देखिए। और इस क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन ये रहा, ठीक है, कि उसमें शक्ति संयंत्रों में कोयला मुख्य ईंधन होता है, जिसमें कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। जलने पर ये तत्व वायुमंडल में हानिकारक गैसों के रूप में उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने नोट भी लगा दिया कि यूपीएससी अक्सर ऐसे प्रश्नों में विकल्पों को भ्रमित करने वाला बनाता है। ये देखिए 2011 का प्रश्न था, इसलिए आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप 2025 का प्रश्न देखोगे तो यही विकल्प आपको कठिन लगेंगे। जो ये विकल्प लग रहे हैं यहाँ तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन 2025 में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो हम जो है डिटेल्ड एनालिसिस, हमारी एक सीरीज है, उसमें हम लोग 2013 से लेकर के 2025 का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 तारीख से आप लोग उसमें जुड़िए और उस सीरीज को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।